Today, students, today we are going to start the LR circuit. Okay, LR circuit in electromagnetic induction. LR circuit. LR circuit. यहाँ पे L मतलब क्या है? इंडक्टर है एंड R मतलब क्या है? रजिस्टर है. LR सर्किट. तो LR सर्किट मतलब क्या होता है? सपोज एन इंडक्टर एंड रजिस्टर are connected in series to a source of energy. Okay, it may be AC or DC. Okay, for example, first of all we are going to study series combination of inductor and resistor is connected to a battery like this. Okay, so LR circuit consists of inductor and resistor. These two are connected in series, and this series combination is connected to either a DC source or the AC source. This is called as LR circuit. Okay, so in this chapter, this LR circuit, when this LR circuit is connected to a battery, okay, that is DC source, what happens that we are going to study. Okay, and in the next chapter, that is alternating current. Next chapter में क्या करेंगे? इसी LR सर्किट को जब हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होता है ये हम देखेंगे. ओके, तो इस चैप्टर में क्या करेंगे? LR सर्किट को हमने DC सोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है, सो LR सर्किट कंसिस्ट ऑफ LR circuit consists of inductor. LR circuit consists of inductor of inductance L and resistor of resistance capital R connected in series combination. Okay, LR circuit consists of inductor of inductance L and resistance of resistance R connected in series combination. Okay, now suppose this combination is connected to a battery through a key K. Okay, battery of EMF E through key K. Suppose this series combination is connected to a battery of EMF E. Battery of EMF E along with key K. ठीक है, अभी LR सर्किट हमें स्टडी करना है. मतलब इस LR सर्किट को हमने क्या किया है? एक EMF अप्लाई किया है थ्रू एक की K अप्लाई किया है. ठीक है, तो यहाँ पे LR सर्किट स्टडी करना है. मतलब क्या स्टडी करना है? तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट में क्या होता है, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट में क्या होता है, और इन बिटवीन मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की के बीच में क्या होता है, ये भी हमें देखना है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? देयर विल बी 3 केसेस. ओके, देयर कैन बी 3 केसेस लाइक दिस. केस 1 कौन सा रहेगा? यहाँ पे प्रॉब्लम किस विषय पर आ सकते हैं यहाँ पे? तो केस 1 रहेगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की यहाँ पे सर्किट में करंट कितना डेवलप होगा, या फिर इंडक्टर का क्या होगा, रजिस्टर का क्या होगा, ये हमें पहले स्टडी करना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की.
उसके बाद केस 2 है, दैट इज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, या फिर उसी को बोलते हैं हम जस्ट आफ्टर ओपनिंग की, और जस्ट आफ्टर ओपनिंग की। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है? लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की मतलब की क्लोज करने के बाद बहुत देर बाद यहां पे क्या होता है? एंड केस 3, इन बिटवीन देम मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की के बीच में क्या हो जाएगा? एक तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की करंट बढ़ना चालू हो जाएगा सर्किट में, एंड जस्ट आफ्टर ओपनिंग की करंट क्या होना चाहिए, क्या होना चालू हो जाएगा? डिक्रीज, सर्किट में करंट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो केस 3 हो जाएगा, दैट इज ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट किस तरह से होता है सर्किट में। एंड केस 4 भी यहां पे आएगा, केस 4 दैट इज डिके ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट मतलब की क्लोज करने के थोड़ी देर बाद क्या होता है? ग्रोथ ऑफ करंट मतलब सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। ओके, एंड डिके ऑफ करंट मतलब, डिके मतलब डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ करंट। जब करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज कब हो सकता है? पहले तो उसके लिए सर्किट में फुल करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, सर्किट में फुल करंट अभी फ्लो हो रहा है सपोज, एंड मैंने की ओपन किया, तो ओपन करने के बाद थोड़ी देर बाद सर्किट में क्या कंडीशन रहेगा? दैट इज सम टाइम आफ्टर ओपनिंग की। ये 4 केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। फिर से देखिए एलआर सर्किट। एलआर सर्किट मतलब क्या रहता है? वहां पे एक इंडक्टर रहेगा एंड एक रजिस्टर रहेगा, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, and this series combination is connected to a battery of EMF E along with a key K। तो यहाँ पे 4 केसेस आ सकते हैं। ओके, 4 केसेस कौन से आ सकते हैं? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की मतलब एट द इंस्टेंट जब की क्लोज की जाती है तब सर्किट में क्या होता है, ये पहले हमें स्टडी करना है। या फिर जस्ट आफ्टर ओपनिंग की भी क्या होता है, मतलब सर्किट में फुल करंट अभी फ्लो हो रहा है एंड सडनली मैंने की ओपन किया, तो उसी इंस्टेंट को सर्किट में क्या होने वाला है, ये हम केस 1 में देखने वाले हैं। उसके बाद केस 2 में क्या होता है? लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की मतलब की क्लोज करने के बहुत देर बाद सर्किट में क्या होता है। थर्ड, ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट में किस तरह से होता है, मतलब की क्लोज करने के सर्टन टाइम बाद, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद सर्किट में करंट का या फिर पीडी का या फिर अदर केसेस क्या रहता है। एंड डिके ऑफ करंट मतलब सपोज सर्किट में फुल करंट अभी फ्लो हो रहा है एंड मैंने की ओपन किया, तो ओपन करने के बाद 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड पर क्या सिचुएशन रहेगा। ये 4 केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज एलआर सर्किट। ओके, तो केस 1 अभी हम देखेंगे। केस 1 क्या होता है? देखिए केस 1, केस 1 दैट इज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है? करंट सडनली इंक्रीज करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि की क्लोज करने से पहले सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। मतलब सर्किट में की क्लोज करने से पहले सर्किट में करंट कितना था? 0। की क्लोज करने के बाद करंट सडनली सर्किट में इंक्रीज करने का प्रयत्न होता है। तो यहाँ पे उस टाइम इंडक्टर में मतलब इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा, एंड देयरफॉर
back EMF induced in the inductor is so much high. Okay, inductor में क्या रहता है, back EMF produce होता है and it is so much high that it does not allow the current to flow. Okay, so due to that back EMF, inductor does not allow the current or it produces large opposition to increase of current. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, इंडक्टर में इतना सारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर में बहुत सारा ईएमएफ इंड्यूस होता है देयर एंड दिस दैट करंट दैट ईएमएफ इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो ईएमएफ क्या करता है, इंक्रीजिंग करंट को ट्रिमेंडस अपोजिशन प्रोड्यूस करता है एंड देयरफॉर we can say that just after closing key inductor offers infinite resistance to increase of current. Okay, just after closing key, यहाँ पे ये sentence important है, just after closing key inductor offers infinite resistance to increasing current, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कब ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब इंडक्टर में करंट चेंज होता है. ओके, when there is a rate of change of current in the inductor, EMF is induced in the inductor. और इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन कैसा होता है, अगर करंट बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है. सो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो करंट को बढ़ने नहीं देगा. ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू इंक्रीजिंग करंट, दैट इज it acts like a open switch. मतलब जस्ट एट दैट मोमेंट ओनली, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जब हम की क्लोज करेंगे उस मोमेंट को, जस्ट एट दैट मोमेंट क्या होता है, इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच. ओके, और इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो अगर इस तरह से एक सिंपल सर्किट दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज इस तरह से एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. ओके, उसको यहाँ पे बैटरी एंड यहाँ पे की कनेक्ट की गई है और यहाँ पे सपोज ईएमएफ 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है 10 ओहम, यहाँ पे की है इंडक्टेंस 1 हेनरी है सपोज. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की आपको क्या ध्यान में रखना है, करंट इन दिस पाथ विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, दिस इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच, मतलब यहाँ पे एक कीज ऐसा एक्ट हो जाएगा जो ओपन रहेगा, मतलब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा. या फिर दूसरा एग्जांपल, सपोज there is a circuit, another circuit like this. So इस तरह से क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकते हैं या फिर मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं इस पर. So this is inductor of inductance L, this is resistance of R, that is 10 ohm, this is 10 ohm and this is suppose 12 volt का बैटरी है and this is key. So just after closing key in this circuit, how much current will flow? That is the question. Okay, so just after closing key, just after closing key, यहाँ पे क्या हो जाएगा, this inductor will offer infinite resistance, therefore it will act like a open switch. open switch मतलब इसका डायग्राम इस तरह से मैं once again ड्रॉ कर सकता हूँ, इसका डायग्राम फिर इस तरह से आ जाएगा just after closing key.
ओके, इस तरह से ये डायग्राम आ जाएगा। R, this is 10 ओहम एंड दिस इज आल्सो 10 ओहम। तो यहाँ पे सर्किट में करंट अभी फ्लो होगा, लेकिन कौन से? ओनली ऊपर वाला जो 10 ओहम है, क्योंकि जिस पाथ पर इंडक्टर है उसी पाथ में क्या हो जाएगा? ओपन स्विच क्रिएट हो जाएगा। ओपन स्विच क्रिएट हो जाएगा मतलब उस पाथ में, मतलब जिस पाथ में इंडक्टर है उस पाथ में करंट थोड़ा भी फ्लो नहीं करेगा। मतलब सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना होगा? 12 वोल्ट का होगा। एंड सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? ये ओनली ऊपर वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाले पाथ में क्या है? यहाँ पे इंडक्टर है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है? इट एक्ट्स लाइक ओपन स्विच और इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा? देयरफॉर करंट इन दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस तो ये तो नहीं आएगा सर्किट में, तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना बचा? 10 ओम। एंड टोटल ईएमएफ कितना है? 12 है। सो 12 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.2 एम्पियर विल बी द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए। ओके, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। मतलब क्या करना है, कोई भी अगर आपको सर्किट डायग्राम दिया गया, उसमें इंडक्टर है, रजिस्टर है, ठीक है, एक इंडक्टर हो सकता है, नंबर ऑफ इंडक्टर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की आपको एज्यूम क्या करना है? जिस पाथ पर इंडक्टर है उस पाथ पर ओपन स्विच एज्यूम करना है। ओपन स्विच एज्यूम करना है मतलब क्या करना है? उस पाथ को निकाल देना है, या फिर उसमें करंट फ्लो नहीं होता है ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब वो पाथ निकाल दो और बाकी के पाथ ओनली कंसिडर करो। एंड कंसिडरिंग अदर पाथ्स क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको करंट मतलब ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? फाइंड द करंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे? इन द गिवन सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टर, क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए। इन गिवन सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की कितना करंट फ्लो होगा? ओके, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो सिंपली क्या करना है? जिस पाथ पर इंडक्टर है उस पाथ को डिलीट कीजिए, ओके, एंड रिमेनिंग पाथ के लिए कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे और एक सर्किट है इस तरह से, this is suppose one more circuit. This battery is of suppose 12 volt. This is 1 Henry. उसके बाद this is of 10 ohm. All resistances are 10 ohm. And this is of 1 Henry. Suppose this is the circuit diagram. Question is that just after closing की सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की करंट इन सर्किट, कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, जिस पाथ पर इंडक्टर है वो पाथ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब क्या करना है? वंस अगेन ये डायग्राम मैं यहां पे लेता हूं नीचे।
just after closing key सर्किट में क्या हो जाएगा, जहां पे इंडक्टर है वो पाथ ओपन पाथ एक्ट करेगा, मतलब वो पाथ मुझे कंप्लीटली निकाल ही देना है। जिस पाथ पर इंडक्टर है वो ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो जिस पाथ पर इंडक्टर नहीं है उसी पाथ पर ओनली जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट, 10 एंड 10 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनका इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 + 10 मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 20 ओहम एंड 20 एंड 10 ओहम विल बी इन पैरेलल। तो इसका पहले निकालना पड़ेगा मुझे रेजिस्टेंस। सो आरपी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी का फॉर्मूला क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 है। तो R1 इंटू R2 मतलब 20 इंटू 10 मतलब 200 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मतलब 30। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ जाएगा 20/3 ओहम एंड देयरफॉर अभी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मिल गया, टोटल ईएमएफ हमें पता है। सो करंट इज नथिंग बट टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, 12 divided by 20/3. So 12 into 3 divided by 20. So it is nothing but 36 divided by 20. Okay. 9/5. 9/5. 9/5 is nothing but 1.8 ampere will be the current in the circuit. Okay. One more question. One resistance, another resistance, inductor connected in parallel, and this is connected to a battery. टेन वोल्ट, 10 ओहम, 10 ओहम, 1 हेनरी। ओके, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की हमें करंट निकालना है। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा अभी, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या हो जाएगा, this inductor will offer infinite resistance and therefore it acts like a open switch. तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इस तरह से बन जाएगा। मतलब जिस पाथ पर इंडक्टर है वो पाथ मुझे सिर्फ डिलीट करना पड़ेगा, वो पाथ इस तरह से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 10 ओहम एंड 10 ओहम विल बी कनेक्टेड इन द सीरीज। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी 10 + 10, that is 20 ohm resistance will be there, and therefore current in the circuit is total EMF divided by total resistance, that is 10 divided by 20. So total current in the circuit will be 0.5 ampere. तो केस 1 समझ में आया क्या, देखिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है। ओके, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की का प्रॉब्लम आ गया तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट केस 2 कौन सा है, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, ये आप ये देखेंगे अभी। लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, that is the case 2.
लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। तो की क्लोज करने के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होता है, सर्किट में करंट कांस्टेंट वैल्यू का करंट सर्किट में फ्लो होता है। तो कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट मतलब देयर इज नो चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इफ देयर इज नो करंट इन चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, करेक्ट है ना। इंडक्टर में करंट इंड्यूस ही नहीं होगा लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। और ईएमएफ, इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज नो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट एट ऑल। समझ में आ रहा है क्या? देखिए लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, यहां पे देखिए, इन दिस केस लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की करंट इन सर्किट इज कांस्टेंट, ओके। सर्किट में करंट बढ़ जाएगा लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, एंड वो कांस्टेंट वैल्यू को आ जाएगा। करंट इन सर्किट इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर करंट इन सर्किट इज कांस्टेंट मतलब नो डीआई बाई डी टी अभी, दैट इज di by dt will be equal to 0, that is di by dt मतलब change in current with respect to time वो नहीं रहेगा ना, di by dt is equal to 0, okay, di by dt is equal to 0, therefore EMF induced in inductor EMF induced in inductor क्या रहता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी रहता है ना। तो डी आई बाई डी टी 0 है मतलब EMF induced in inductor इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा। एंड EMF induced in inductor 0 मतलब क्या रहेगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, हेंस it doesn't produce any opposition to flow of current, that is it offers zero resistance। मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, इसका फाइनल सेंटेंस क्या आ जाएगा, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की inductor offers zero resistance, that is it acts like a closed key। so last time it was acting like a open key, तो यहाँ पे it will act like a closed key, closed key जैसा act हो जाएगा। मतलब अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, इन द गिवन सर्किट लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की करंट कितना रहेगा, ओके। मतलब वही सर्किट हम ले लेंगे वन बाय वन। सो दिस वाज द फर्स्ट सर्किट, ओके, दिस वाज द फर्स्ट सर्किट। फर्स्ट सर्किट में अभी करंट कितना फ्लो हो जाएगा लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, तो इस सर्किट में अभी देखिए क्वेश्चन 1, इन अबव सर्किट लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की
यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, डायग्राम विल लाइक दिस, डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये डायग्राम मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंडक्टर हमें निकालना पड़ेगा। ओके, पहले क्या करते थे, इंडक्टर निकाल के वहां पे ओपन स्विच डालते थे। अभी क्या करना पड़ेगा, इंडक्टर निकाल के यहाँ पे क्लोज्ड स्विच डालना पड़ेगा। ओके, ये तो कनेक्टेड है। तो ये सर्किट डायग्राम, ये नया वाला सर्किट डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना रहेगा, आर रहेगा, एंड टोटल ईएमएफ कितना रहेगा, 12 वोल्ट, एंड देयरफॉर करंट इन द सर्किट इज 12 divided by 10, that is voltage divided by resistance, that is 1.2 ampere will be the current. So just after closing key was 0 and long time after closing key is 1.2 ampere. Okay, next diagram लेते हैं अभी, next वाला diagram। इसके बाद कौन सा diagram था, this was the diagram। This is the next diagram। Okay, so once again long time after closing key, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की हमें क्या करना है, ये सर्किट इस तरह से दिखाई देगा लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। मतलब ये इंडक्टर मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड स्विच डालना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। अभी लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 10 and 10 ohm resistance will come in parallel now। okay, and therefore total resistance in the circuit क्या हो जाएगा, R total will be equal to 10 divided by 2, that is 5 ohm। R total resistance, correct है ना, total resistance will be 10 by 2, that is 5, क्योंकि 10 and 10 parallel में है तो 5 ohm होता है। and therefore new current in the circuit is EMF divided by टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना है यहाँ पे, 12 वोल्ट है, 12 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2.4 एम्पियर विल बी द करंट इन द सर्किट। ओके, नेक्स्ट थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम इस तरह से है। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट विल बी लाइक दिस ना, ये इंडक्टर यहां से निकल जाएगा, इंडक्टर यहां से भी निकल जाएगा, एंड दिस विल एक्ट लाइक अ क्लोज्ड स्विच, एंड देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना आ जाएगा, 10, उसके बाद 10 एंड 10 का 5 ओम, सॉरी 20 ओम हो जाएगा। यहाँ पे 10 एंड 10 सीरीज ना, उसका 20 ओम। सो 10, 20, 10 एंड 10,